इस गांव की सुबह नर्म और मधुर थीं। हर कण में सदियों पुरानी कहानियों का रंग था। खेतों में हरियाली, घरों में अपनापन, पर छिपा था एक रहस्य जो सदैव चुपचाप मुस्कुराता था। यह है बिरजू और शर्मा जी, बचपन के दोस्त। एक गंभीर और चिंतनशील तो दूसरा बेफिक्र और उत्साही, लेकिन दोनों की दोस्ती अटूट थी। शर्मा जी, ये चमेली अचानक कहाँ से आ गई? मुझे लगता है कुछ तो है जो हमें समझ नहीं आता। अरे बिरजू, तुम हमेशा अजीब बातें सोचते हो। चमेली की खूबसूरती में तो जादू ही है, बस। चमेली, एक रहस्यमयी लड़की, जिसकी खूबसूरती के साथ साथ उसकी अनोखी क्षमता भी थी। वह पक्षियों, जानवरों और यहाँ तक कि भेड़ियों की भाषा समझ सकती थी। अरे बिरजू, ये चमेली तो बड़ी चतुर निकली। हर बार किसी न किसी बहाने से हमें काम पर लगा देती है। अरे, तुम लोग ही तो कहते हो कि एक लड़की की मदद करना पुण्य का काम है। लेकिन कभी कभी लगता है कि तुम सच में जादूगरनी हो, जो चाहो वो करवा लेती हो। शर्मा जी, तुम्हारा नाम सुना है मैंने। क्या तुम जानते हो दिल से बात करना कितना जरूरी है? तुम्हारी बातों में कुछ तो है चमेली, लेकिन ये कैसी बातें हैं? तुम्हारी आवाज में गहराई छुपी हुई लगती है। शर्मा जी, कभी कभी जो दिखता है वो सिर्फ दिखावा नहीं होता। बिरजू, डर के आगे जीत है। चलो देखते हैं चमेली क्या कहती है। रात के अंधेरे में कई बार सच्चाई अपनी परतें खोल देती है। शर्मा जी हल्की सी बेचैनी और उत्सुकता के साथ चमेली के घर में प्रवेश करता है। ये कैसे हो सकता है? ये पंछी तो बात कर रहा है। यह मेरे मित्र हैं। वे मुझे बताते हैं कौन सच्चा है और किसका दिल छलता है। समझो, हर आवाज में एक कहानी होती है। ओह, यह भेड़िया कैसे बात कर रहा है? यह कैसे संभव है? क्या यह सच कह रहा है? मुझे जाकर देखना चाहिए। चमेली आधी रात को जंगल की ओर निकल जाती है। ओह भेड़िया, तुम क्या कह रहे थे? चमेली, सुनो। वो पुराना बरगद का पेड़ जो झील के किनारे खड़ा है, उसकी जड़ों के पास छुपा है एक रहस्यमय खजाना। सच कह रहे हैं गुरुजी? पर मैंने तो कभी उस पेड़ के आसपास कुछ खास नहीं देखा। खजाना आंखों से नहीं, विश्वास और मंत्र की शक्ति से दिखता है। सुनो, जब सूरज ढलने लगे और छाया लंबी हो जाए, तब उस पेड़ की पश्चिमी जड़ पर हाथ रखकर यह मंत्र बोलो। प्रकृति के रखवाले, प्राचीन रहस्य खोलो। ज्योति की चाबी से धरती का धन दिखलाओ। चमेली जब मंत्र बोलने लगी तो उसकी पीठ के पीछे झाड़ियों में छिपा बिरजू, उसका बचपन का दोस्त, सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में चमेली के प्रति प्यार नहीं, बल्कि सोने की चमक थी। घना जंगल, रात का समय, चारों तरफ सन्नाटा, चंद्रमा बादलों में छिपता ये तो जा खजाना रहा है। पेड़ों की टहनियां अजीब सी सरसराहट कर रही हैं, और तभी चमेली को पता चलता है कि बिरजू चमेली का पीछा करता है। वह देखता है कि चमेली गहरे जंगल में जाती है। अचानक एक चमकती हुई रोशनी प्रकट होती है। चमेली जमीन पर झुकती है और एक विशाल खजाना निकल आता है। बिरजू का दिमाग तेजी से चलता है। सोना, इतना सारा सोना! अगर वो चमेली से शादी कर ले तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। अगली सुबह बिरजू ने शर्मा जी को गर्व से सारी बात बताई। यार शर्मा, चमेली के पास इतना खजाना है कि हम दोनों की 7 पीढ़ियां आराम से रहेंगी।
अब मैं उससे शादी करके हमारी जिंदगी बदल दूंगा। शर्मा जी चौंक गए। अरे बिरजू, यह लालच तुझे डुबो देगा। इतनी जल्दी क्यों? इस लड़की को तू जानता भी कितना है? पर बिरजू अपने सपनों में खोया था। धन की चमक ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। तू बस मेरा साथ दे यार। शादी के बाद हमारे पास पैसा ही पैसा होगा और हम खूब मजे करेंगे। चमेली के पास बहुत पैसा है। दोस्त, बिना मेहनत के मिला धन अपने साथ मुसीबत लाता है। मेरा कहना मानो, इस लड़की के चक्कर में मत पड़ो। हमें बस 2 वक्त की रोटी और सुकून भरी जिंदगी चाहिए। अरे भैया, यहाँ लक्ष्मी जी के टीके की महिमा हो रही है और तुम बाल्टी मुंह धोने के चक्कर में पड़े हो। अपनी ज्ञान गप्पें बंद करो और माहौल का मिजाज समझो। अंततः शर्मा जी को अनिच्छा से बिरजू के सामने सिर झुकाना पड़ा और उसी पल उन्होंने दोनों के हाथों को मिलाकर 7 फेरों का वादा पूरा कर दिया। बिरजू बहुत खुश था। उसे खजाना मिल गया और शादी भी हो गई थी। कुछ दिन तक सब सामान्य था, लेकिन एक रात बिरजू सो रहा था कि उठकर देखता है कि वह अकेला है। उसने आवाज दी, चमेली, चमेली। कोई जवाब नहीं आया। बाहर अजीब सी रोने की आवाज आ रही थी, तो उस आवाज का पीछा करते गया तो एक बच्चा रो रहा था। बिरजू ने पूछा, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं आया तो बिरजू की जिज्ञासा बढ़ गई। कौन हो और क्यों रो रहे हो? रोने की आवाज बंद हो जाती है और गुर्राने लगता है। पास जाने पर पता चलता है कि वह अरे बच्चा बाप नहीं, रे, ये तो चुड़ैल है। और चीख सुनाई देती है और गायब हो जाता है। फिर बिरजू का सिर भारी भारी सा हो जाता है। ऐसा लगता है कि सिर पर कोई बैठा है और काफी मुश्किल से वह अपने कमरे में आके सो जाता है। अगले दिन से बिरजू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी और चमेली का कोई अता पता नहीं। काफी चिंता होती है उसे अपनी पत्नी की, लेकिन हमेशा उसके सिर में दर्द रहता है। बदन अकड़ा हुआ रहता है। धीरे धीरे बिरजू बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। उसने खाना पीना भी बंद कर दिया और उसका बदन सूखता जाता है। उसका कद धीरे धीरे कम होता जाता है। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। अगले दिन शर्मा जी आते हैं और बिरजू को आवाज देते हैं। काफी देर तक जब बिरजू बाहर नहीं आता है तो वे खुद ही अंदर आते हैं। बिरजू, ये तुम्हें क्या हुआ और चमेली कहाँ है? बिरजू बड़ी मुश्किल से बोल पाता है और उसके साथ जो भी हुआ सब बताता है। यह सब सुनकर शर्मा जी चौंक जाते हैं। फिर कुछ देर सोचकर बिरजू को दिलासा देकर चमेली को ढूंढने निकल जाते हैं। काफी देर तक ढूंढने पर शर्मा जी को चमेली श्मशान घाट के पास बेहोशी की हालत में मिलती है। शर्मा जी चमेली को लेकर गांव के साधु बाबा के पास ले जाते हैं, लेकिन रास्ते में चमेली गायब हो जाती है। महाराज, ये बताइए कि बिरजू की अभी कितनी जीव शक्ति शेष है? आप जो इस तामसिक तंत्र के माध्यम से बिरजू की बलि चढ़ा रहे हैं ना? तभी बिरजू आ जाता है। तुम ये कैसी आवाज निकाल रही हो? मूर्ख, तुमने क्या सोचा था कि तुम्हें खजाना ऐसे ही मिल जाएगा? ये तो सिर्फ एक जाल था, एक ऐसा जाल जिसमें तुम खुद फंस गए हो। बिरजू के होश उड़ जाते हैं। उसकी आंखों में अब सिर्फ डर है, लेकिन उसका शरीर जैसे जड़ हो गया है। वो हिल भी नहीं पा रहा। अब समय आ गया है मेरे स्वामी को तुम्हारी बलि चढ़ाने का। तुम्हारा रक्त अब इस अग्नि को समर्पित होगा और फिर मैं अजेय हो जाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे जाने दो। चमेली, ऐसा मत करो। रुको चमेली। तुम फिर आ गए मेरी राह का कांटा बनने? हाँ, क्योंकि सच्चाई की राह में मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। भगवान के नाम में शक्ति है। चमेली, छोड़ दो बिरजू को, वरना तुम्हारा अंत निश्चित है। नहीं, ये मंत्र बंद करो। लेकिन शर्मा जी मंत्र पढ़ते ही जा रहे हैं। उनकी आवाज तेज और शक्तिशाली होती जा रही। तांत्रिक डरकर भागने लगते हैं। शर्मा जी, मैं मूर्ख था। आपने मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दीजिए।
लोभ हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है। तुमने सिर्फ सोने की चमक देखी, लेकिन उसके पीछे का अंधेरा नहीं देखा। अब से हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना। और इसी तरह एक रात्रि का अंत होता है, लेकिन एक सीख छोड़ जाता है। लोभ और अंधकार की शक्तियों से सावधान रहो। दोस्तों, अगर आप भी रहस्यमयी और डरावनी कहानियां सुनने के शौकीन हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।